Hello everyone and welcome back to my channel. So the topic for today's video is going to be about SARC and BRICS. So this video is going to give you a lot of information if you don't know about the basic knowledge of SARC and BRICS. So first we will start with SARC. So SARC stands for South Asian Association for Regional Cooperations. दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन. So cooperation means working together with somebody else to achieve something. Now it can be a specific goal or any kind of objective also. So the South Asian part of the world associates for some of the regional cooperations, okay, to achieve a specific goal or, as I said, any kind of objective. Now when it was founded, so it was founded on 8th December in 1985 in the city Dhaka, which is the capital of Bangladesh. Got it? You have to remember this particular topic because there can be questions also in MCQs, and the question can ask you that where was SARC founded? So you will simply answer that it was founded in the city Dhaka, which is the capital of Bangladesh, or simply Dhaka, Bangladesh. Okay. Or when it was founded, when SARC was founded, so 8th December in 1985. Got it? About headquarters, so headquarters is in another country, which is Nepal, in the city Kathmandu. So Kathmandu is the capital also of Nepal. Now there are some countries which are basically the members of SARC. So they are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. Got it? So these are the 8 countries which are the members of SARC. तो अगर हम बात करें इन 8 कंट्रीज़ में से, इन 8 देशों में से सबसे जो ज़्यादा बड़ी कंट्री है दैट इज़ इंडिया. अगर हम लोग लैंड एरिया वाइज देखें, अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज देखें और इवन अगर हम लोग इकोनॉमिक वाइज देखें, तो इन 8 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री है इंडिया. सबसे बड़ा देश है इंडिया. सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है सार्क में जो कि लीड करती है इसे. बेसिकली इंडिया, वी कैन से दैट इंडिया प्लेज द रोल ऑफ बिग ब्रदर in this. Okay, so hope you all understood till here. इसका काम क्या है? तो एक जो पर्टिकुलर रीजन है दैट इज साउथ एशिया, तो इस रीजन के लोगों का वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए बना है. तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया. साउथ एशिया एक रीजन है जहाँ के लोगों का जो वेलफेयर है उसे प्रमोट करने के लिए ये बना है. दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पे, ठीक है, उसे इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है. अब किसी भी कंट्री का या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों का एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी एक ये पॉइंट हो सकता है. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एक ही चीज़ है दोनों. थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ. अब जैसे हम किसी चीज़ को एक्सेलरेट करते हैं तो वो आगे ग्रो करता है, वैसे ही ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. ये एक्सेलरेट करता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है. गॉट इट? तो बेसिकली ये कुछ फीचर्स थे सार्क के. अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन हो सकता है दैट व्हाट ऑल आर द फीचर्स ऑफ सार्क. तो यहाँ पे आपको तीनों फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं. तो ये आप एक जगह या तो नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं बैक करके. तो अब यहाँ पर जो 18th सार्क समिट है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर हुआ था. ये
कहाँ कौन सी कंट्री में बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था। तो 18th सार्क समिट जो है नेपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। गॉट इट। तो नेपाल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत काठमांडू का नाम आना चाहिए, बिकॉज नेपाल इज़ अ कंट्री वेयर द हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड, ओके, ऑफ सार्क। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है, हमने पहले वाले स्लाइड में भी देखा था, इससे पहले वाले स्लाइड में, कि सार्क का हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन नेपाल इन द सिटी काठमांडू विच इज़ द कैपिटल ऑफ इट। तो नेपाल नाम सुनते ही आपको काठमांडू का नाम तुरंत आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब लेट सपोज कि आपसे पूछा गया कि इंडिया सार्क में काम करता है, तो किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर ही तो काम करता होगा। तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी का नाम क्या है और वो पॉलिसी क्यों है? तो उस पॉलिसी का जो नाम है दैट इज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अगर आपको ये इस पॉलिसी के बारे में पहले से पता था देन इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ये पहले से पता था। बट अगर नहीं पता है तो आई श्योरली रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस नेम, ओके, ट्राई टू लर्न दिस and you can search about this also, you can read about it later on. So this policy is because as its name only कि इसका जो नाम बताता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो बेसिकली इंडिया की जितनी भी नेबरहुड कंट्रीज़ है, जितनी भी नेबर कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड सो ऑन, तो उन नेबरहुड कंट्रीज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी इंडिया को कोई भी किसी भी समय कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी, कोई भी हेल्प की नीड होगी, तो वो अपने नेबरहुड कंट्रीज़ से हेल्प ले सके। दैट्स वाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज़ देयर। होप यू ऑल अंडरस्टूड। देन ग्लोबल लीडरशिप रोल एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। So in this, the very first topic was really important, neighborhood first policy, which I already explained you. So let's move ahead. Next topic we have is BRICS. So first of all, we will talk about the countries which are in BRICS. So B stands for Brazil, R stands for Russia, I stands for India, C stands for China and S stands for South Africa. Number of countries in BRICS? 5. Name of those countries? Brazil, Russia, India, China and South Africa. Got it? Why BRICS formed? So the term BRIC was coined in 2001 by 10 chairmen of Goldman Sachs Asset Management, whose name was Jim O'Neill, in his publication Building. So a man whose name was Jim O'Neill thought of BRIC in 2001. So he thought everything about BRIC and he predicted that a group of developing and newly industrialized countries should come up to dominate to Western economics. So उन्होंने predict किया कि एक ग्रुप होना चाहिए बहुत सारी कंट्रीज़ का जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, न्यूली हो और डेवलपिंग हो। किस चीज़ के लिए? ताकि वो डोमिनेट कर पाएँ वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को। सिंस देन दोज कंट्रीज आर एक्सप्लोडेड इन ग्रोथ एंड चेंज्ड द लैंडस्केप ऑफ वर्ल्ड। In 2009, on 16th of June, a full-scale diplomatic meeting was held in Yekaterinburg, which is a city in Russia. So, एक फिर 2009 में 16 जून को, डेट याद रखनी है आपको, डेट और ईयर 16 जून 2009। सो इस समय इस दिन और इस बेसिकली इस डेट को एक मीटिंग हुई। येकतेरिनबर्ग एक शहर है, एक सिटी है रशिया में, वहाँ पर एक मीटिंग हेल्ड हुई, एक डिप्लोमेटिक मीटिंग हेल्ड हुई ब्रिक्स के बारे में, अबाउट एवरीथिंग इन ब्रिक्स। Now about BRICS. So before 2010, BRICS was BRIC. Got it? It was like this.
Because before 2010 South Africa was not a part of BRICS. After 2010 BRICS BRIC was BRICS because South Africa was added, so that's why S was also added. So BRICS is the acronym for an association of 5 major emerging national economies: Brazil, Russia, India, China. Here it is also written that in 2010 South Africa was also there. Here you will be able to see the locations of the countries which are part of BRICS on the map. So here you can see Russia, here China, India over there, over here, then here it is South Africa, and here Brazil. So you can see how much is the land area and where these countries are located and everything over here. Alright, now some basic information about BRICS. So BRICS have half of world population. Why is this? Because there are two countries, India and China, with the most number of population, and those two countries are part of BRICS. That's why half of the world population is under BRICS. Then 1/4 of world's landmass and 1/5 of world's GDP. Estimated BRICS overtake G7 by 2027, and BRICS can compete USA if they work with the concept of oneness. So yeah, this was all about SAARC and BRICS. So in this video I shared some basic information and some basic knowledge about BRICS and SAARC which you should have. So hope you all liked the video. We will meet again in another video. Till then, take care and bye bye.